ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि एक नेटो देश दूसरे ही नेटो देश से लड़ने के लिए तैयार बैठा हो। ट्रंप वेनेजुएला को कब्जाने के बाद इतने ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं कि उन्होंने एक एक करके लैटिन अमेरिका के कई देशों को वार्निंग दे दी, जिसमें एक ग्रीनलैंड भी है। और अब सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि नेटो, यूरोप सब ट्रंप के खिलाफ आ गए हैं ग्रीनलैंड को बचाने के लिए। पर इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलो बाकी देश तो ट्रंप के कहे अनुसार यूएस में ड्रग भेजते थे, जिससे यूएस को दिक्कत थी, पर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है? वो तो यूएस का एक फ्रेंडली कंट्री है, इवन यूएस के मिलिट्री बेस भी वहाँ पे है। फिर ट्रंप इतना क्यों पागल हुए हैं ग्रीनलैंड के पीछे? तो देखिए, इसके पीछे असल में कई कारण है। पहला तो ग्रीनलैंड कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कि कहने को तो डेनमार्क का पार्ट है, पर इनकी खुद की गवर्नमेंट है जो ग्रीनलैंड को चलाती है, जहाँ मात्र 56,000 लोग ही रहते हैं। और सबसे बड़ा, ये आर्कटिक में ऐसे पोजीशन पे है जो किसी भी देश को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकता है। ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और वहाँ से नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं, जिसके कारण रशिया और चाइना के कई शिप्स वहाँ देखने को मिलते हैं। और इसी बात का ट्रंप को डर है कि अगर रशिया और चाइना यहाँ अपना प्रेजेंस बढ़ा लेता है तो यूएस के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। साथ ही ग्रीनलैंड में ऑयल, गैस, रेयर अर्थ मिनरल सब कुछ भरा पड़ा है, जिनकी बहुत जरूरत पड़ती है स्मार्टफोन्स, कार्स, इवन हथियार बनाने में। और इधर से आप देख ही रहे हो कि चाइना कैसे रेयर अर्थ पे मोनोपोली का फायदा उठाकर यूएस को नचा रहा है। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को वो कब्जा ले, ताकि ग्रीनलैंड की सारी रिसोर्सेज पे यूएस का कंट्रोल हो जाए और चाइना के मोनोपोली को वो काउंटर कर सके। पर बात वहीं आके अटकती है कि क्या यूएस सच में ग्रीनलैंड कब्जा भी पाएगा? मैं यूएस के मिलिट्री स्ट्रेंथ पे कोई सवाल नहीं कर रही, लेकिन जैसे सिचुएशंस है कि यूएस भी एक नेटो मेंबर है और डेनमार्क भी, और भले ग्रीनलैंड की खुद की गवर्नमेंट है, पर वो है तो डेनमार्क का ही पार्ट ना। तो अगर यूएस ग्रीनलैंड पे हमला करता है तो वो तो डेनमार्क पे भी हमला माना जाएगा। और क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डेनमार्क भी नेटो का मेंबर है, तो इस हिसाब से इस केस में तो नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाना चाहिए कि एक नेटो देश पे हमला सब पे हमला माना जाएगा। तो ऐसे में क्या बाकी देश यूएस से भिड़ने आएंगे बस ग्रीनलैंड को बचाने के लिए? और मान लो वो आ भी गए तो इसके बाद फिर नेटो का मतलब ही क्या रह जाएगा? वो तो आपस में ही भिड़ के खत्म हो जाएगा। खैर, अभी के लिए तो डेनमार्क, ग्रीनलैंड, नेटो मेंबर्स और यूरोप सब ट्रंप का अपोज कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ट्रंप ये सब बस रशिया यूक्रेन के मामले में अपनी बिगड़ी हुई इमेज को सुधारने की कोशिश कर रहे हो कि देखो मेरे पास तो अभी भी इतनी पावर है। पर कुछ भी हो, ये सब देख के रशिया और चाइना तो खूब मजे ले रहे हैं, क्योंकि नेटो अगर टूटेगा तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा फायदा तो रशिया को ही होगा, क्योंकि इससे यूक्रेन तो क्या पूरे यूरोप पे भी अगर रशिया कब्जा करेगा तो कोई रोकने नहीं आएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।